तो यही चाहते हैं कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए हमारे टोंक के लोगों की बलि न चढ़ाएं। अब तो वो जनता को बता रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैंने जितनी भी मांग थी, हमारी सरकार है और हमारी सरकार से निवेदन किया, उसके बाद एक दिन का अनशन वो कल कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी नहीं जाएंगे तो फिर जनता के बीच में जाएंगे, तो पायलट साहब इसमें कोई नुकसान है, वो लोकप्रिय नेता है। आप कह रहे हो पायलट साहब गलत बोल रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर आपने झूठ बोला, इसका मतलब वसुंधरा जी सही थी, भ्रष्टाचार नहीं किया उन्होंने। आप जब पूरे राजस्थान की जनता के साथ छलावा कर दिया इस हिसाब से, तो आपने खुद ने कहा कि इनको जांच सीबीआई को देना चाहिए, लोकायुक्त को नहीं देना चाहिए, तो फिर आपकी सरकार बन गई, अब किसका इंतजार कर रहे हो? साहब ने यही तो कहा है कि 8 महीने रह गए, 8 महीने बाद अगर हम जनता से जो वादे किए थे कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, 8 महीने बाद हम जनता को क्या जवाब देंगे? तो वो जनता से जवाबदेही को अपनी पूरी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और अभी हम खड़े हैं टोंक जिला मुख्यालय पर, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का अपना विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय है, यानी कि उनका गढ़ है। यहाँ सचिन पायलट के चाहने वाले हज़ारों लाखों की संख्या में मौजूद हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि सचिन पायलट कल बीते दिन यानी कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल बैठे हैं। ख़ासतौर से उन्होंने अशोक गहलोत साहब के खिलाफ जिस तरह से मीडिया के सामने अपना मोर्चा खोला है, उसको लेकर कई तरह के सवाल लोगों के जहन में अब उठने लग गए हैं। हमारे साथ भी टोंक के कई लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे सचिन पायलट साहब ने जो कदम उठाया है उसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या ये उनका कदम सही है या गलत है। जी, मैं रईस अहमद एडवोकेट। जहाँ तक पायलट साहब के कल का अनशन की बात है, तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि टोंक की जो जनता है वो बेशुमार मोहब्बतों से पायलट साहब को नवाज की जिता करके भेजा है। उसके बाद की जो राजनीति है शीर्ष स्थल की और जो स्टेट की राजनीति है, वो आपस में एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का मामला जहाँ तक रहा, उसकी वजह से आपसी इनके दो ध्रुवों में लड़ाई चल रही है और उन आपसी लड़ाई की वजह से ही ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। लेकिन हम तो जनता हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें विकास चाहिए, तरक्की चाहिए। हमने जिस तरह से पायलट साहब एक बेहतरीन चेहरा थे और हमने पायलट उनको आगे आने वाले दौर के लिए बेहतरीन शख्सियत को देखते हुए हमने उनको वोट दिए हैं, तो हम ये चाहते थे कि वो टोंक का विकास करे, लोकल मुद्दों पर बात करे। लेकिन जहाँ तक उन्होंने जब भी मुद्दे उठाए तो टोंक के मुकामी मुद्दे, वो मेरे को कभी नहीं लगा कि वो उन्होंने लोकल मुद्दे उठाए। तो हम तो यही चाहते हैं कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए हमारे टोंक के लोगों की बलि न चढ़ाएं। यहाँ के लोग हम तो बेहतर तरीके से यही बात मानते हैं कि आपकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए आप टोंक को भी देखो। आप फिलहाल पिछले टाइम में भी हमने देखा था कि इन्होंने काफ़ी कुछ विरोध किया, लेकिन शीर्ष ने उनको नकार दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दौर में पायलट साहब को कुछ पॉजिटिव मामला मिलेगा, इसलिए बेहतर तरीके से वो जनता की तरफ देखें। इनका कहना है कि पायलट साहब बहुत मतलब क्या है राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन टोंक के लिए जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन कुल मिला के जो बात है अभी वो ये कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, तो क्या लगता है ये कांग्रेस को तोड़ने के लिए उठाया गया कदम है या लगता है कि ये उनकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा? देखो साहब, जो पायलट साहब ने जो कल जो कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने सही काम किया। जो अभी कर रहे हैं, अगर वो 12 महीने पहले होता तो शायद राजस्थान की तकदीर ही बदल जाती। तो मैं तो पायलट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल जो जयपुर में जो धरना प्रदर्शन होगा, अनशन होगा, उसमें लाखों की तादाद में क्या नाम से पब्लिक जाएगी। युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि आज जो पायलट साहब के नाम से जो सरकार बनी है, गहलोत साहब ने 21 में लाके सल्टा दिया था, तो एक पायलट साहब की वजह से क्या नाम से 100 पर क्या नाम से सरकार आई है। तो क्या नाम से एक पायलट साहब को हम सीएम के ऊपर देखना चाहते हैं। तो मैं तो आला कमान से कहना चाहता हूँ, कभी भी मौका है बचा लीजिए इस कांग्रेस को, अन्यथा कांग्रेस को कोई क्या नाम से कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। एक मौका है कि दो ही जगह क्या नाम से कांग्रेस की सरकार बची हुई है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर। तो क्या नाम से युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं। आज जिसकी वजह से सरकार आई है उसी को आप दरकिनार कर रहे हो। 21 में सल्टे जब क्या नाम से गहलोत साहब है, 21 में 25 में 30 में, तो क्या अल्लाह कामन क्या सोया हुआ क्या? मैं अल्लाह कामन को खुली चेतावनी देता हूँ कि शीघ्र इसमें निर्णय लिया जाए, अन्यथा युवाओं में काफी आक्रोश है। गुड्डा जी ने सही बोला था कि 7 में सलट जाएंगे।
7 आदमी आएंगे, इस कार में बैठ के जाएंगे। अभी भी मौका है, मैं खुले में एक जिला प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का, खुले मन से कह रहा हूँ, अभी भी क्या नाम से हाई कमान साहब, अभी भी निर्णय ले लीजिए, पायलट साहब को कमान दीजिए, तो आने वाले कल में क्या नाम से सरकार कांग्रेस की बनेगी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चेतावनी दे रहा हूँ। लेकिन ये कहना है कि पायलट साहब जिस तरह का चेहरा है वो कांग्रेस को ही सिर्फ इस बार उनकी नैया पार लगा सकते हैं, लेकिन पायलट साहब ने जो कदम उठाया, क्या इसका उनका फायदा होगा या नुकसान होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? नुकसान तो पायलट साहब का काफ़ी हो चुका है पहले ऑलरेडी। जब उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, 5 साल तक 5 लाख से किलोमीटर ज़्यादा वो पैदल चले, गांव-गांव में घूमे, ढाणी में, और कांग्रेस की नीतियों के विचार के बारे में समझाया। जब कांग्रेस पार्टी 2013 में 21 सीटों पर सिमट गई थी, उसके बाद माननीय सोनिया अध्यक्ष जी ने उन्होंने उनकी राजस्थान की प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद उनको फ्रीट किया गया, और उसके बाद भी उनके साथ छलावा होता है, उसके बाद भी वो व्यक्ति को देखो धैर्य है उस आदमी का। 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिख चुके हैं, उसके बावजूद भी आला कमान को भी चिट्ठी लिखी उन्होंने, AICC को लिखा। उन्होंने बोला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको भी सुना होगा कि मैं आला कमान को भी बता चुका हूँ। अब तो वो जनता को बता रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैंने जितनी भी मांग थी, हमारी सरकार है और हमारी सरकार से निवेदन किया, उसके बाद एक दिन का अनशन वो कल कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी नहीं जाएंगे तो फिर जनता के बीच में जाएंगे, तो पायलट साहब इसमें कोई नुकसान है। वो लोकप्रिय नेता है और राष्ट्रीय लीडर है, तो मैं पूरा समर्थन है, और टोंका बच्चा उनके साथ है, बहुत मोहब्बत करता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन क्या कहना है कि जो पायलट साहब का नुकसान होना था वो पिछले 4 साल में हो चुका है, और अब उन्होंने जो कदम उठाया है एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण कदम है और उनके हित में है। तो क्या लगता है कि ये जो कदम उठाया है इससे कांग्रेस कहीं टूटेगी या? नहीं, कांग्रेस के टूटने का तो सवाल ही नहीं है। क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है क्या जो टूटेगी? जब गहलोत जी ने और सचिन पायलट जी ने और पूरी पार्टी ने, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने राजस्थान में आके वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, 45,000 करोड़ का खान आवंटन घोटाला हो, भू माफियाओं का आतंक हो, यहाँ पर शराब घोटाला हो, वसुंधरा जी ने अपने पूरे 5 साल में जनता का कोई ध्यान नहीं रखा। उन्होंने अपना ध्यान रखा तो किस महल के ताले खोलने और किसके महल के ताले लगाने हैं, किसको अपने चहेते व्यक्तियों को खान आवंटित करनी है, कोयला घोटाला हो, वो सबके सामने जग जाहिर है। अब कांग्रेस टूटने का सवाल जब पैदा होता है जब कांग्रेस के खिलाफ बोले। कुछ मैंने देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि वो बता रहे हैं पार्टी फोरम पर बात रखना चाहिए पायलट साहब को। तो ये जो पत्र जा रहे हैं, क्या सोनिया गांधी जी के पास पत्र नहीं पहुंच रहा है? राहुल गांधी जी के पास पत्र नहीं पहुंच रहा है क्या? या अशोक गहलोत जी के 2 बार मार्च 2022 में पायलट साहब ने लेटर दिया जो आपको कल बताया, और गहलोत जी कह रहे हैं गलत हैं, तो फिर आपने क्यों बोला? आपने क्यों झूठ बोला? आप कह रहे हो पायलट साहब गलत बोल रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर आपने झूठ बोला, इसका मतलब वसुंधरा जी सही थी, भ्रष्टाचार नहीं किया उन्होंने। आप जब पूरे राजस्थान की जनता के साथ छलावा कर दिया इस हिसाब से, तो आपने खुद ने कहा कि इनको जांच CBI को देना चाहिए, लोकायुक्त को नहीं देना चाहिए, तो फिर आपकी सरकार बन गई। अब किसका इंतजार कर रहे हो? या फिर आप ये ही चाह रहे हो कि पहले 21 थी, अब 10 सीटों पर आकर वसुंधरा जी वापस आए और वही कार्रवाई करे? आपको अवसर मिला है, मैं आपको चोर कह के उस सीट पे विराजमान हो जाता हूँ कि ये चोर है, इसको हटाइए। कल मैं उस सीट पे जाकर अगर मैं आपके चोर कारनामों को खोलता नहीं हूँ तो फिर मेरे में आप में क्या अंतर हुआ? इसलिए पार्टी टूटने का 1% भी चांस नहीं है। पायलट साहब लोकप्रिय नेता है, मैं युवा हूँ, युवा होने के नाते पायलट साहब को मैंने आशाएं देखी कि पायलट साहब टोंक का विकास करेंगे। राजस्थान के संपूर्ण युवा, 36 कौम के युवा चाहते थे कि सचिन पायलट जी जैसे नया चेहरा बने, और आप देखिए 25 साल में एक ऐसा नेता पैदा हुआ है पहली बार जो इन दोनों के गठजोड़ को उजागर कर रहा है। वसुंधरा जी और गहलोत जी तो मिले हुए हैं, ये तभी तो आप उनका बंगला खाली क्यों नहीं करवा रहे? जब राहुल गांधी जी के खिलाफ CBI लगा रहे हैं, ED लगा रहे हैं, लोकसभा की सदस्यता रद्द कर रहे हैं और उनका बंगला तक खाली करवा दिए गए, आप क्यों नहीं करवा रहे वसुंधरा जी को? आप तो विधानसभा में विधेयक पारित कर रहे हो वसुंधरा जी को बचाने के लिए। आप युवाओं का रास्ता तो रोक ही रहे हो ना। जब ही तो उनका, वैभव गहलोत जी की क्या गलती थी जो चुनाव हार गए? वो तो प्रथम बार लोकसभा में चुनाव लड़े, लेकिन युवाओं का रास्ता रोक, इन्होंने इसके बेटे का रास्ता रोक दिया क्योंकि इनके कुकर्मों की सजा आज वैभव गहलोत को मिली है।
मैं युवा होने के नाते यही कहना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, मैं जन्मजात कांग्रेस हूँ, मेरे 3 पीढ़ी कांग्रेस से हैं। लेकिन आज कांग्रेस का नुकसान कौन कर रहा है? आप कांग्रेस की आवाज़ उठाने वाला अगर पायलट साहब के लिए कुछ बोल देता है, कल मेरे खिलाफ पुलिस लगा दी जाएगी, मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस को जोड़ रहे हैं क्या? ये तो तोड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पायलट साहब को कोई नुकसान नहीं होगा। कल हम, कोई नेता की आवश्यकता नहीं है, हम जनता के साथ में हजारों कार्यकर्ता जयपुर में ईंट से ईंट बजा देंगे और कांग्रेस के लिए लड़ेंगे, कांग्रेस को बचाने के लिए लड़ेंगे। हम कांग्रेस को तोड़ना थोड़ी चाह रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ना तो गहलोत जी चाह रहे हैं। लेकिन इनका कहना था कि जिस तरह का जो कल सचिन पायलट साहब ने अपनी पीसी के अंदर पूरे आरोप लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर और गहलोत साहब के ऊपर कि जिस तरह का गठजोड़ चल रहा था, उसको उन्होंने उजागर करके एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया है। लोगों को अपेक्षा थी कि जो मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार है, वो इन सब के ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन नहीं हुआ। तो अब ये आक्रोश है खास तौर से। तो आप जो बताएं कि आखिर ये पायलट साहब को कदम क्यों उठाना पड़ा? ये देखिए साहब, पायलट साहब ने कल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं गहलोत और सचिन की बात नहीं कर रहा, वो भ्रष्टाचार की और युवाओं के बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जैसा कि वो बता रहे थे, मैंने नवंबर में चिट्ठियां भी बताई थी, मैंने उसमें देखा था मीडिया में, तो वो दोनों चिट्ठियां बता रहे थे, ना उनको जवाब मिला, ना उनको कोई संतुष्ट आश्वासन मिला। तो वो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं युवाओं की, बेरोजगारी की और भ्रष्टाचार की। जब खान घोटाले जैसी बातें कही उन्होंने, 45,000 करोड़ कुछ ऐसा घोटाला था, तो उनका कहना यह है कि जब पायलट साहब और गहलोत साहब दोनों जनता के बीच आए थे तो दोनों ने ये कहा था कि भाई हमारे नो टॉलरेंस वाली भ्रष्टाचार वाली सरकार होगी। तो सरकार जब ये काम नहीं करेगी तो देखो पीड़ा तो होगी, क्योंकि वोट पायलट साहब को मिले थे, आप भी मीडिया वाले भी अच्छी तरह जानते हैं और जनता भी जानती है और युवा भी जानते हैं कि कांग्रेस की क्या दशा थी। उसको पायलट साहब जब यहाँ प्रदेशाध्यक्ष बन के जयपुर में आए तो जिस दिन उनका अभिषेक था तो यूँ मानो के स्वागत इंद्रदेव ने भी किया था, बहुत बारिश हुई थी, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं वहाँ गया था उस दिन। और उसके बाद उन्होंने खूब मेहनतें की, खूब लट खाए, लकड़ियाँ टूटी, सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो चीज़ वो चाहते थे और जो जनता को देना चाहते थे वो चीज़ नहीं है। तो उनके मन में थोड़ी सी ठेस है और उसी ठेस को उठाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये कहना था कि जो पायलट साहब के मन में टीस थी कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो उन्होंने पत्र लिखे उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने जो कुछ किया है पीसी के अंदर, जो कुछ बोला है वो जायज़ है, जो कुछ किया है सही किया है। देखिए इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है भविष्य? इसका फ़ायदा और नुकसान साहब मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, पायलट साहब एक बहुत अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, मैं उनको बहुत पहले के टाइम से उनको देखता आ रहा हूँ, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में आज तक यूँ नहीं समझ पाया हूँ कि प्रदेश में रह कर के वो प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठा लेना और फिर खुद की विधानसभा के ऊपर ध्यान न देना। खनन घोटाले का जैसे वो बात कर रहे हैं, तो खनन विभाग का मैं जानता हूँ कि हमारे टोंक की बजरी भी खनन विभाग के अंदर ही आती है, घोटाला वहाँ भी हो रहा है, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ कि भ्रष्टाचार उनकी खुद की विधानसभा के अंदर वो नहीं रोक पाए हैं। अगर भ्रष्टाचार के ऊपर बात करनी है तो पूरी जो नेशनल कांग्रेस है वो आज अडानी मुद्दे को लेकर के और नेशनल इतने सारे मुद्दे उनको लेकर के सड़कों के ऊपर है। राहुल गांधी जी खुद सड़कों के ऊपर है, उनकी सदस्यता हटा दी गई है, इतने बड़े बड़े काम हैं, लेकिन वो लेकर के बैठे हैं वो मुद्दे जो कि जिसके ना सर है ना पैर हैं। मैं उनको मानता हूँ बहुत अच्छे नेता हैं, मेरे टोंक से हैं, हमने भी खूब बढ़ चढ़ कर वोट दिया था, मेरे पूरे समाज के उनको 15-20 हज़ार हमने वोट दिलवाए थे और बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी हैं जिन्होंने वोट दिलवाए थे। लेकिन उन कांग्रेसियों का आज तक उनकी खुद की विधानसभा के अंदर कोई हल नहीं निकल पाया है। वो कांग्रेसी खुद परेशान है कि हमारे 4.5 साल निकल चुके हैं, हम तो एक तरीके से विपक्ष के अंदर हम किसी मंत्री से मिलने जाएं तो वो हमें ये विपक्ष में लेता है कि साहब ये तो पायलट साहब की विधानसभा से हैं, और पायलट साहब से मिलने जाएं तो साहब ये तो मेरे कैटेगरी के लोग नहीं है। तो हम तो इतने ज़्यादा विपक्ष के अंदर आ चुके हैं, विपक्ष के विपक्ष हो चुके हैं हम तो हमारा कहना यही है पायलट साहब कि एक अच्छी राजनीति कीजिए, हम आपको दोबारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन कम से कम आप अपने कार्यकर्ता को सपोर्ट कीजिए। पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहले खुद भ्रष्टाचार ख़त्म कीजिए और उसके बाद कहीं आगे जाना है तो हम आपके साथ में खड़े हैं, हम आपके साथ ज़रूर आएंगे। इनका कहना है कि पायलट साहब ने जो कदम उठाया
वो कदम तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन लोकल मुद्दों पे कहीं ना कहीं उनकी जो चुप्पी थी उसको लेके कांग्रेसी आहत हैं। देखिए, क्या कहेंगे कि इससे कहीं कांग्रेस को टूटन का एहसास हो रहा है? नहीं, कांग्रेस टूटने का कहीं कोई नहीं है। राहुल गांधी ने लगातार भ्रष्टाचार में मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस की जो सरकार बनी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी। वसुंधरा जी का जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा के बनी। अब जब 4.5 साल निकल गए और जो भ्रष्ट सरकार थी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसको उठाना जनता को क्या जवाब देंगे? पायलट साहब ने यही तो कहा है कि 8 महीने रह गए, 8 महीने बाद अगर हम जनता से जो वादे किए थे कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, 8 महीने बाद हम जनता को क्या जवाब देंगे? तो वो जनता से जवाबदेही को अपनी पूरी कर रहे हैं कि वो ये तो कह रहे हैं कि भाई मैंने आलाकमान को भी दिया, मुख्यमंत्री को भी कहा, अगर नहीं उठाया तो मैं इस बात को सार्वजनिक मंच से भी उठाऊंगा। इसलिए वो जो कार्रवाई कर रहे हैं मेरे हिसाब से सही है। लेकिन इनका कहना है कि जो सचिन पायलट ने ये कार्रवाई की है, जो कि अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने एक सांकेतिक धरना या अनशन किया है, ये उनका अच्छा कदम है, क्योंकि जब वो जनता के बीच में आएंगे तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनकी सरकार ने क्या काम किया। और ये मुद्दा चली भले ही देर से उठाया हो, लेकिन उनका जायज़ मुद्दा है। देखिए, क्या कहेंगे कि क्या ये गहलोत सरकार को तोड़ने की कोशिश है, या उनको ये कदम उठाना चाहिए था, नहीं उठाना चाहिए था? देखिए, सचिन पायलट साहब टोंक विधानसभा क्षेत्र से चुनकर राज्य की विधानसभा में पहुँचे, और जिस समय वो पीसीसी चीफ थे उस समय वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे उन्होंने उठाए थे, और जनता में भी बार बार उसी भ्रष्टाचार की बात की थी, चाहे वो खान घोटाला हो या कोयला घोटाला हो। सवाल ये है कि समय बहुत गुजारने के बाद ये बात याद आई। अगर इससे पहले अगर ये बात याद आ जाती तो उस पर कार्रवाई होती। समय बहुत कम रह गया विधानसभा चुनाव का, क्योंकि अब इलेक्शन में जाना है सभी को, और समय रहते अगर ये मुद्दे उठाते तो बहुत बेहतर था, इस पर कार्रवाई होती। इनका कहना है कि यदि ये मुद्दे समय पे उठाए जाते तो इन पे असरदार कार्रवाई हो सकती थी। खैर, अब देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी पायलट साहब ने मुद्दे उठाए हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद जगेगी कि इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई हो और आला कमान जो है वो इस पर एक्शन ले। देखिए, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरह का आप सुन रहे हैं? जैसे अभी हमारे वरिष्ठ नेताजी बोल रहे थे कि पहले उठाते, तो ये चिट्ठियां तो कम से कम 1 साल पहले लिख दी गई है। मुख्यमंत्री जी को, सोनिया गांधी जी को भी 1 साल पहले बता दिया गया है इस बारे में। अब लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे 25 सितंबर का जो मैटर हुआ, जो पूरी कांग्रेस के विधायक एक तरफ चले गए, वहाँ आला नेता आए हमारे, अजय माखन जी आए थे और खड़के जी आए थे, तो धारीवाल जी के मकान पे जाके बैठ गए, जब तो कोई गलत नहीं हुआ। मतलब पायलट साहब दिल्ली गए जब मानेसर में, तो वो तो गलत, लेकिन उन्होंने पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोला ना। इनके नेता गहलोत की जो टीम थी धारीवाल जी की पूरी, तो इन्होंने तो पार्टी के खिलाफ काम किया है ना, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वेणुगोपाल जी ने बोला 2 दिन का टाइम दीजिए, पूरा होगा। 2 दिन क्या, साल भर निकल गया। और दूसरी बात, अशोक गहलोत जी की बात करते हो, युवा की बात करते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है पायलट साहब को। सीसरा मौला जी 10 बार सांसद चुने गए, उनको निपटा दिया गया। मदरेणा परिवार कितना आला परिवार था, परशुराम मदरेणा जी इंदिरा गांधी जी के टाइम के, उनको निपटा दिया। उसके बाद अपने ओला परिवार को निपटा दिया, मिर्जा परिवार को निपटा दिया। मतलब इन्होंने पूरे जाट एक तरफा निपटा दिया। तो आज जाट वोट पे कहाँ है? पूरा का पूरा बीजेपी में। अब आज गुजर समाज क्यों वोट देगा बताइए? गुजर समाज क्यों देगा? क्योंकि एक हमारे 8 विधायक हमने हरवाया है बीजेपी से। 8 विधायक हमने बीजेपी के हरवाए हैं पायलट के खातिर। तो पायलट साहब एक 36 कौम के नेता हैं। अशोक गहलोत साहब बोल रहे हैं रगड़ाई नहीं हुई। अरे भाई, रगड़ाई आपकी क्या हुई? काम आपने भी किया, पायलट साहब ने भी किया है काम। तो जो नेता प्रदेश अध्यक्ष बन के यहाँ आया, जब कितनी सीटें थी? 18 या 20 सीटें थी। और आज की देखो आप, आज क्या कंडीशन होने वाली है। आज युवा मांग रहा है कि हमारे पायलट साहब को सीएम बनाया जाए, तो हम कांग्रेस को वापस लाएंगे। नहीं तो आपको पता है कि गुड्डा जी ने बोला फॉर्चुनर में आएंगे, पता हो सकता है कि मोटरसाइकिल में बैठ गए हैं। देखो, युवा और 36 कौम, बुजुर्ग हो कोई भी हो, वो पायलट साहब को चाह रहे हैं। ये नहीं कि एक गुजर समाज के नेता हो, जबकि अशोक गहलोत की इच्छा है कि इसके मांग लगा दे अपन पूरी कि गुजर। अरे वो गुजर नेता नहीं है, वो सर समाज के नेता हैं। आज टोंक में देखिए आप IAS देख लो, IPS देख लो, SDM देख लो, हर प्रकार का अधिकारी यहाँ, हर समाज का, कोई जातिवाद नहीं है।
तो मेरा ये कहना है कि पायलट साहब सर्व समाज के नेता हैं और इनको गहलोत साहब को सिर छोड़ना चाहिए। क्यों? युवा, राहुल गांधी जी की मांग है कि हमारा युवा आगे बढ़े, लेकिन युवा कब बढ़ेगा? युवा जब भी तो बढ़ेगा ना, उनको मौका देंगे अपन। माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता, बच्चा होता है तो वो ऑटोमेटिक सिखाओगे जब भी तो ना। और फिर वो दूसरी बात, जब मछली अपने बच्चे को कोई तैरना थोड़ी सिखाती है, वो तो वही राजघराने से हैं। पायलट साहब वो किसान नेता के पुत्र हैं। और बड़े साहब की ये थी कि जब तक किसान का बेटा उस कुर्सी पे नहीं बैठेगा ना, जब तक राजतंत्र सही नहीं चलेगा। और वही बात वो उठा रहे हैं। पायलट साहब कांग्रेस के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं कि साहब वसुंधरा जी जो 45,000 का करोड़ बजरी माफियाओं का जो भी कांड था, उनके खिलाफ पायलट साहब मोर्चा खोल रहे हैं। जैसे आज हमारे राहुल गांधी जी के खिलाफ बीजेपी खोल रही है, उनकी संसद खत्म हो गई, सारा मैटर। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप पास करो ना, इसमें क्या दिक्कत है? या तो आप खुद अशोक गहलोत भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस वजह से उनको दिक्कत हो रही। तो मेरा तो ये कहना है कि पायलट साहब की सुने आला कमान और कमान सौंपें। देखिए, इनका कहना था कि जिस तरह का माहौल बना, जिस तरह की स्थिति पैदा हुई, उसके चलते पायलट साहब को अपना मुंह खोलना पड़ा, क्योंकि ना आला कमान कार्रवाई कर रहा था, ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पायलट साहब ने चिट्ठियाँ लिखी उस पर कोई कार्रवाई कर रहे थे। ऐसे में उनके द्वारा उठाया गया कदम ये सारा जायज़ है और कांग्रेस को यहाँ किसी तरह का भी नुकसान नहीं होने वाला है। लोगों का कहना है कि अभी भी अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम की सीट छोड़ दें और पायलट साहब को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो कांग्रेस वापस रिपीट कर सकती है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।